नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। कोविड की दूसरी लहर जो है बेहद घातक साबित हो रही है। ऐसे में लगातार हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपके जो भी सवाल है, आपकी जो भी शंकाएं हैं कोविड की दूसरी लहर को लेकर, खासतौर पर लॉन्ग कोविड के भी कई तरह के ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी लोगों को कई तरह के सिम्टम अभी तक महसूस होते हैं। जैसे वीकनेस हो गई, सर में दर्द हो गया, नोजिया हो गया, बॉडी पेन, खांसी कई लोगों को शिकायत हो रही है। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ लोकमत में बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेदांता से डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी इस वक्त लोकमत में मौजूद है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। शुक्रिया। नमस्कार आपके सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर पहला सवाल तो यही है कि सभी जानना चाहते हैं कि जो कोविड की दूसरी लहर है वो इतनी घातक हो रही है, ये जो पिछले साल जो वेव थी इससे कितनी अलग है? देखिए, कोविड जो है एक कोरोना वायरस है। हम 2019 से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। पहले ये वुहान में स्टार्ट हुआ और उसके बाद हिंदुस्तान में पहली वेव आई। पहली वेव ने हमें सबसे बड़ा हिंदुस्तान का लॉकडाउन दिया, जिसमें पूरा कंट्री बंद करना पड़ा। और कुछ अक्टूबर नवंबर आते आते वो वेव जो थी वो डाई डाउन हुई उस लॉकडाउन की वजह से। और कई प्रिकॉशंस लेने की वजह से सरकार ने, डॉक्टर्स ने सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड संयम के बारे में समझाया और लोगों ने उसको फॉलो किया और ये वेव डाई डाउन हुई। तो जब ये डाई डाउन हुई तो उसके एक दो महीने के बाद वैक्सीन आई, लेकिन कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सेकेंड वेव आएगी। और सेकेंड वेव इतनी बुरी तरह, इतनी घातक तरीके से आई कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हिल गया। सेकेंड वेव में कुछ डिफरेंसेस हैं फर्स्ट वेव के, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। जो वायरस है वो काफी बार म्यूटेट कर गया है। वायरस म्यूटेशन क्या होती है, वो अपना शेप साइज चेंज कर लेता है, स्पाइक प्रोटीन चेंज हो जाते हैं। और जो प्रेजेंट पद्धतियां हैं उसको ट्रीट करने की या उसको रोकने की, वो कई हद तक उस पर कारगर असर नहीं करती है। ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा, यंग लोग ज्यादा इफेक्ट हुए। इसका रीजन ये था कि इस वायरस के म्यूटेशंस की जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत हाई है, पर मारने की क्षमता जी कम थी। लेकिन इतने लोग इन्फेक्ट हो गए कि हमें एब्सोल्यूट नंबर जो मौतों के देख रहे हैं हम, वो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। जी दूसरा, बच्चे भी बहुत ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं इस वेव में, जो कि डिफरेंट है। पहली वेव में ऐसा नहीं हुआ था। पर एक चीज अच्छी जानने की यह है कि बच्चों में अभी भी इस वायरस के मारने की क्षमता बहुत कम है। सो बच्चे इन्फेक्ट होंगे, उन्हें बुखार हो सकता है, उन्हें डायरिया हो सकता है, उल्टी आ सकती है, पर कुछ दिन के बाद ये सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। अगला एक डिफरेंस एक ये है कि जो आरटीपीसीआर, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है इसके टेस्टिंग के लिए, वो 30% पेशेंट्स में फॉल्स नेगेटिव आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहली चीज कि कुछ स्ट्रेन्स डिफरेंट हुए हैं। दूसरा कि कई लेबोरेटरीज ने इसे स्टार्ट कर दिया करना और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल से वो फॉलो नहीं करते हैं, इसको नहीं करते हैं, सो ये जी फॉल्स नेगेटिव आता है। जी तो ये है डिफरेंस फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का। लॉन्ग कोविड जो एक बात की जाती है, लॉन्ग कोविड ऐसे सच एक मिस नॉमर है। कोविड एक इंफेक्शन है जिसमें आपको वायरल इंफेक्शन होगा। इसको डिवाइड किया जाता है तीन चीजों में: माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड वो केसेस होते हैं जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा बुखार होता है और वो जी घर पे आइसोलेट होकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जी मॉडरेट होते हैं जिनको सांस उखड़ना स्टार्ट होती है, सेचुरेशन फॉल होना स्टार्ट होती है। और सीवियर वो जिनकी सेचुरेशन बहुत कम हो जाती है, 90 से नीचे आ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने की क्षमता 30 से ऊपर चली जाती है, उनको जी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। सो लॉन्ग कोविड क्या होता है, जब आप कोविड से रिकवर हो रहे होते हैं तो जी कुछ सिम्टम आपके परसिस्ट करते हैं। लोग इसको लॉन्ग कोविड के नाम से जानते हैं। ये एक मिसनॉमर है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल के कुछ सिम्टम्स 3 से 4 हफ्ते तक चलते रहते हैं और वो अपने आप डाई डाउन हो जाएंगे। ओके। मतलब सर अगर आपकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, उसके बाद भी कई लोगों को वीकनेस, तो सर मुझे लगता है बहुत ही कॉमन है। वीकनेस हो गया, खांसी हो गई, सिर दर्द हो गया, बहुत चीजें रहती है। तो सर ऐसे में पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस और क्या करना चाहिए? जी, तो सबसे पहले बात करते हैं कोविड के सिम्टम्स की। सेकेंड वेव के जो सिम्टम्स हैं वो फर्स्ट वेव से थोड़े डिफरेंट हैं। फर्स्ट वेव में सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स हुआ करते थे और सिर्फ फीवर हुआ करता था। अब जी हम देख रहे हैं कि एटिपिकल सिम्टम्स, डायरिया के साथ, हेडेक के साथ, डिप्लोपिया के साथ, विजन बिल्कुल सर। एब्नॉर्मलिटीज, पेट की एब्नॉर्मलिटी, इनके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। सो होता क्या है बेसिकली, लोग जब ये सिम्टम्स होते हैं लोगों को, तो लोग सोचते हैं कि शायद आपको आइसक्रीम खा ली इसलिए ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सर, या ठंडे बिल्कुल पानी से नहा लिया ऐसा हो रहा है। तो मेरी आप के थ्रू विनती है लोगों को कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम होता है, आप अपने आप को कोविड समझिए और कुछ
मत समझिए। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, आपको ये सिम्टम्स आते ही अपने आप को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब आप अपने घर में जाइए, अपने जी अलग कमरे में रहिए, उसके दरवाजे जो बाहर की तरफ खुलते हैं उस खिड़कियां खोल दीजिए जी और एग्जॉस्ट ऑन कर दीजिए। अगर आपका घर इतना बड़ा नहीं है तो एटलीस्ट अपने बूढ़े बुजुर्गों को और अपने बच्चों को अपने से सेपरेट कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल ये पहला काम है आपको करना है। बिल्कुल। दूसरा काम आपको करना है, आप अपने फैमिली फिजिशियन को कॉल करिए या नियरेस्ट हॉस्पिटल जो कोविड हेल्पलाइन चला रहे हैं उनको कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करिए और उनको जी अपने सिम्टम बताइए, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मैं जी आपके चैनल के थ्रू 6 मंत्रास बताऊंगा होम आइसोलेशन के, फटाफट इनैमोरेट करेंगे। जी मंत्रास हैं मिक्सिंग। पहला मंत्र है मिक्सिंग। मिक्सिंग नहीं करनी है, मतलब आपको ये सिम्टम आते ही आपको अब कम्युनिटी में नहीं जाना है, जी तो मिक्सिंग अवॉइड करनी है। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग किस चीज की करनी है? टेम्परेचर, एसपीओ2 और वाटर लॉस। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लीजिए, दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम रात अपना टेम्परेचर मॉनिटर करिए। जी सैचुरेशन, एक सैचुरेशन प्रोब करके मशीन आती है छोटी सी, उसको हाथ पे लगाइए और अपना सैचुरेशन देखिए। अगर सैचुरेशन 95 से ऊपर है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर, इसको बीच भी में दिन एक में सवाल है मेरा। जी जी जी। बुखार का सर टेम्परेचर कितना होना चाहिए सर? 99 से 100 का 99 से ऊपर और 100 से ऊपर में मोस्टली बुखार माना जाता है। उससे नीचे टेम्परेचर को नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, 99 से ऊपर और 99 से ऊपर मतलब बुखार। 99 से ऊपर बुखार माना जाता है। ठीक है। और सर तीसरा चीज एसपीओ आपको, जो आपने बोला कि 95 से। 95% से अगर आपका ऊपर SpO2 है तो आपको घबराने की जरूरत ठीक है नहीं सर। है। ओके सर। तीसरा चीज वाटर लॉस। डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, जी अपने सर। वाटर लॉस के ऊपर मॉनिटर करिए कि बहुत ज्यादा आपको पानी का लॉस तो नहीं हो रहा है, और जी उतना ही पानी रिप्लेनिश करिए ORS के जरिए या फिर नींबू पानी में नमक डाल के वो सब पीते रहिए। तीसरी चीज आती है मेडिसिन। मेडिसिन आपको क्या क्या लेनी है? मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकेशन पैरासीटामोल की गोली है। जी आपको 99 का बुखार आता है, दर्दें हो रही हैं, बॉडी एक्स हो रही हैं, दिन में 3 बार आपको पैरासीटामोल लेनी ही लेनी है। जी आप इसको मैक्सिमम 4 बार भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रिस्क्रिप्शन देखे होंगे, भर भर के प्रिस्क्रिप्शन 10-10 दवाइयों के हैं, उनका कोई रोल नहीं है माइल्ड कोविड के अंदर। ओके उनका सर। कोई रोल नहीं है माइल्ड कोविड के अंदर। वो सिर्फ जो है प्रिएम्प्टिव लोग दे रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए। ओके सर। इसके बाद अगली चीज आती है मेडिसिन में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सलाइन गार्गल और स्टीम इनहेलेशन। डीप ओके। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या होता है? कोविड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले 7 दिन जिसमें आपको वायरीमिया और बुखार होता है, और अगले 7 दिन जिसमें निमोनिया हो सकता है। तो पहले 7 दिन में अगर आप पहले दिन से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो जो निमोनिया आपको 7वें या 8वें दिन होना है उसके जो चांसेस हैं वो 50% रिड्यूस हो जाएंगे। आपको क्या करना है? लंबा सांस खींचना है, सांस रोकना है, और इस सांस को रोक के 25 से 30 सेकंड रखना है। ऐसा आपको हर घंटे में 2 बार करना है, यानी कि पूरे दिन में आप इसको 24 बार करिए। अगर आप ये कर पाते हैं, आप मेरी बात मानिए, आपके लंग्स बिल्कुल हेल्दी हैं, ना आपको कोई सीटी कराने की जरूरत है, ना आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत है। सर कितने सेकंड तक सांस रोकनी है? 25 से 30? 25 to 30 सेकंड, एंड सर ये 25 से दिन में 30 24 सेकंड बार करना है? मतलब हर घंटे में 2 बार करिए। ओके। एटलीस्ट मिनिमम 1 बार तो करिए ही करिए। एंड सर अगर जिनको कोविड नहीं है, क्या ये वो भी लोग करें एक्सरसाइज घर हंड्रेड पे? परसेंट 100% आप अपनी वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, और आने वाली कई बीमारियां जो आपको जीवन में हो सकती हैं उससे उनको अवॉइड कर सकेंगे इससे। सलाइन गार्गल करने की सलाह देते हैं हम। गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डालिए, उसको गरारे दिन में 4 बार करिए। और स्टीम इनहेलेशन, 4 बार स्टीम लीजिए, जिसके अंदर आप मेंथॉल की गोली या कुछ डाल सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है या खांसी के सिम्टम्स आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप नेबुलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप सलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिल्कुल। लिवोलिन और ब्यूडाकॉट करके एक ड्रग आती है जिसके वाइल लेके आप तोड़ के उसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे आपको काफी अच्छा फील होगा। मेडिकेशन में सिर्फ इन मेडिकेशंस की बात करेंगे। एक और चीज हमसे पूछी जाती है कि मील्स क्या लें, मील्स खाना क्या लें इस समय। सो आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करना है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, ड्रिंकिंग को अवॉइड करना है, ये अवॉइड करने हैं। और हाई प्रोटीन डाइट्स लेनी है। चिकन, मटन, बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड मटन, या फिर अंडे और सोयाबीन, इनको अपनी सब्जियों, अपनी डाइट में बढ़ाना है, प्रोटीन्स को बढ़ाना है। हाई प्रोटीन। और फ्लूइड इंटेक को कम से कम 3 लीटर के करीब करीब रखना है दिन में, अगर आपको कोई किडनी की डिजीज या हार्ट की डिजीज नहीं है। ये बिल्कुल। मेडिसिन, मील्स की बात हुई। जी सर। 2 मंत्रास और हैं अभी। माइंडसेट। यूनाइटेड स्टेट्स और यूएस की जितनी यूके की प्रिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे पहली चीज दवाई नहीं लिखी गई है, उसमें सबसे पहली चीज वो लिखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। 95 से 98% पेशेंट सेल्फ रिमिटिंग है, होम आइसोलेशन में पैरासीटामोल की गोली खाने से वो ठीक हो जाएंगे। सो अच्छा सोचिए,
बेहतर सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, समाज के बारे में अच्छा सोचिए, प्रे करिए, भगवान की पूजा करिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। जो भी काम आप अच्छा कर सकते हैं वो करिए। जी जैसे जब मैं पिछले साल मैं भी संक्रमित हुआ था कोविड से, और 14 दिन की आइसोलेशन में मैं मेडिकल जर्नल्स लिखता हूं, मेडिकल जर्नल्स के लिए पेपर लिखता हूं, मैंने 7 के जी करीब करीब पेपर्स लिखे 14 दिन में। जो जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। और दूसरा, ये एक एक शब्द याद रखिए, हिंदी की कहा इंग्लिश की कहावत है, दिस जी टू शेल पास, ये निकल जाएगा, घबराइए मत। माइंडसेट। अब लास्ट चीज हम डिस्कस करेंगे जो 2 मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगा, जी मूवमेंट टुवर्ड हॉस्पिटल। रेड फ्लैग साइन क्या होते हैं? आपको मैंने पहले ही बताया, जैसे ही आपको सिम्टम आते हैं आपको अपने फैमिली फिजिशियन या नियरेस्ट हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके रखना है, और उसको फिर आपको उनकी मॉनिटरिंग के अंदर रहना है। कोई भी दवाई, कोई भी चीज उनकी मॉनिटरिंग के अंदर करनी। आपकी सेचुरेशन अगर 90 से नीचे रहती है कॉन्टिन्यूसली 4 बार मेजर करने पे, आपका टेम्परेचर 102 से ऊपर रहता है पैरासिटामोल लेने के बावजूद 5 दिन में 4 बार, और ये 5 दिन तक कंटिन्यू होता है, एक्सेसिव डायरिया होता है, एक्सेसिव ब्रेथलेसनेस होती है, सांस उखड़ने शुरू हो जाती है चलने पे या बाथरूम जाने पे, और आपको ऑल्टर्ड सेंसरियम या कि चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जी और आपको काला धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, सो आप प्लीज अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके मूवमेंट टुवर्ड हॉस्पिटल स्टार्ट करिए। जी तो ये हमारे 6 मंत्र हैं: मिक्सिंग, मॉनिटरिंग, मेडिसिन, मील्स, माइंडसेट एंड मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल। इसको याद रखिए, आप कोविड से निकल जाएंगे। बिल्कुल। सर, वही बात दोबारा दोहराऊंगी एक बार, अगर जैसे आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाती है और आपको सिम्टम्स रहते हैं तो आपको यही चीजें जो है रिपीट करनी है। कुछ डिफरेंस नहीं बिल्कुल, है। अगर आपको खांसी कुछ हो रही है, डिफरेंस नहीं। जी, कोई वीकनेस हो रही है, तो आपको ये चीजें जो आप सिरप ले रहे हैं, जो दवाइयां ले रहे हैं, या जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू करते रहे। कंटिन्यू करना है। ठीक है। देखिए, जो कोविड के सिम्टम्स हैं, अगर आपको 3 दिन तक बुखार नहीं आता है और आपकी सेचुरेशन 96 से ऊपर रहती है, तो कोविड का जो एक्यूट फेज है वो खत्म हो गया है, इसको समझिए आप। जी लेकिन अगर आपको थोड़ा थकावट महसूस हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है, तो हम लोगों को गाइड करते हैं कि 3 महीने तक थोड़ा हाई प्रोटीन इंटेक, गुड बिल्कुल। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और फ्लूइड इंटेक अच्छा रखिए। ये अगर आप कर पाएंगे तो आप जो कोविड के बाकी सिम्टम्स हैं उनसे इंप्रूव होंगे। नेबुलाइजेशन को, सलाइन नेबुलाइजेशन को आप 3 से 4 हफ्ते कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत आपने अच्छी बातें बताई है, और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि पेशेंट ज्यादा ना कोविड सुनते ही मतलब मेरे को कुछ ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि मेरे पापा को कोविड हुआ सर, वो रोते रोते फोन कर रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है सर ज्यादा लोग ना पैनिक हो जा रहे हैं इमीडिएटली। डर रहे हैं, डर बहुत ज्यादा है समाज में, कुछ टीवी की रिपोर्ट्स की वजह से, कुछ वैसे ही। और आज अब तो हमने देखा भी कि बहुत लोग मर भी रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल पॉइंट सर। ये है, आप समझिए कि एब्सोल्यूट नंबर इतना है हिंदुस्तान का कि कुछ लोग तो इसकी चपेट में आएंगे, पर वो नंबर बहुत छोटा है। कम से कम 98% पेशेंट, 97-98% पेशेंट नॉर्मल हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, और अपना घर वापस जा रहे हैं, घर में आइसोलेट होने की वजह से ठीक भी हो रहे हैं। जी जी जी। सर, इसके अलावा, कोविड के अलावा ब्लैक फंगस का भी एक काफी ज्यादा खतरा बढ़ रहा है सर, उसके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं? ठीक है। जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कोई भी मेडिकेशन आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के बिना नहीं लेनी है। लोग क्या कर बिल्कुल रहे सर। हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स की आ रही हैं, वो सोचते हैं कि मेरे दोस्त को की मम्मी ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिया तो चलो मैं भी लेना स्टार्ट बिल्कुल कर दूं। ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। होता क्या है, सबसे कॉमन मेडिकेशन जो यूज होती है मॉडरेट कोविड में, वो स्टीरॉइड्स होती है। तो स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं। जी ये कोविड से बचाते भी हैं और प्रॉब्लम्स को बढ़ाते भी हैं। सो ये आपको लोएस्ट पॉसिबल क्वांटिटी में लेने हैं, सब लोएस्ट पॉसिबल डेज में लेने हैं, और जल्दी से जल्दी टेपर करके बंद करने हैं। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मास डायबिटीज बहुत ज्यादा है, और ये स्टीरॉइड्स उसको अनमास्क कर देते हैं। जब ये अनमास्क डायबिटीज होती है, और स्टीरॉइड वैसे ही इम्यूनिटी लो करते हैं, कोविड इम्यूनिटी लो करते हैं, तो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और जो ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस जिसको कहते हैं, उस तरह की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हैं वो पेशेंट को पकड़ लेती हैं। ये हम्म। नॉर्मल स्पोर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में फंगस के स्पोर्स आ रहे होते हैं, ये जी उसी पेशेंट को तंग करते हैं जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। इसको राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। नाक में काली पपड़ी जमना स्टार्ट हो जाती है, आंखों की रोशनी तक चली जाती है, और ये बहुत जल्दी फैलने वाली फंगस है। ये शरीर में बहुत जल्दी फैलती है, और उसकी मारक क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा है। 70% मोर्टेलिटी रेट है अगर किसी को म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है। बट मैं जी एक चीज बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा।
ये उन पेशेंट्स में होता है जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनको बहुत लॉन्ग टर्म डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, या जिन्होंने रैम्पेंट यूज ऑफ स्टेरॉइड किया है बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस के घर पे, और जिनकी शुगर अब 500-600 पहुंच गई है और कीटोएसिडोसिस में वो पेशेंट पहुंच गए हैं। उन पेशेंट्स में इसके चांसेस ज्यादा हैं। इसमें सर्जरी, इसमें एम्फोटेरिसिन एक ड्रग होती है जो शुरू में दी जाती है, जिससे इसको कंट्रोल किया जाता है, और कई बार हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है इन केसेस में। मतलब सर डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है 100%। और क्योंकि स्टेरॉइड्स का रैंपेंट यूज हो रहा है तो डायबिटीज लोगों की बहुत ही खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ स्टेरॉइड्स थोड़े दिन के लिए लेने हैं, मिनिमम क्वांटिटी में लेने हैं, और जल्दी से जल्दी बंद करने हैं। ये सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि सर आपका बिल्कुल व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि सर ऐसी ऐसी मेडिसिन के नाम मैं भी सुन रही हूँ जो रेगुलर पेशेंट्स ले ही रहे हैं। मतलब वो लोग जैसे अगर किसी के पापा को हुआ, मम्मी को हुआ, भाई को हुआ, तो सर वो लोग वही प्रिस्क्रिप्शन जो है अपने साथी, अपने जानने वालों को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। एंड बिल्कुल इससे बचना है। बिल्कुल सर, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है ना कि आपको किस लेवल का कोविड है, आपको ऑब्वियसली, कैसे ट्रीट करना है उसे। ऑब्वियसली। बिल्कुल और सर, मैंने बताया कि 95% माइल्ड हैं जो कि बिना किसी मेडिकेशन के ठीक हो जाएंगे। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सर ये। सर पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस के बारे में बहुत लोगों को के सर लंग्स इफेक्ट हुए कोविड के चलते, और सर एक नया टर्म भी सुना है सर, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस। सर इसके बारे में कुछ जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस क्या होता है, जब लंग में कुछ पैरेन्काइमल चेंजेस होते हैं कोविड के दौरान, पेशेंट हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन पे जाता है, और जब वो इंप्रूव हो रहा होता है तो जो लंग की इंप्रूविंग एबिलिटी होती है, पहले वो इन्फ्लामेशन की तरफ जाती है कोविड की तरफ से, जिसकी वजह से उसका सैचुरेशन फॉल करता है, और जब ये इन्फ्लामेशन रिजॉल्व हो रही होती है तो वहां फाइब्रोसिस हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ ड्रग्स यूज की जाती हैं, जो कि हमारे आईसीयूज में रेगुलरली यूज हो रही हैं अवॉइड करने के लिए। दूसरा ये चीज है कि देखिए, आप फाइब्रोसिस से थोड़ा इन ड्रग्स की देने से बचा सकते हैं, लेकिन उन पेशेंट्स को कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि इन फाइब्रोसिस के पेशेंट्स को जो फाइब्रोसिस की तरफ जाते हैं, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, कम से कम 1 से 2 महीना उनको लो डोज ऑक्सीजन घर पे भी लेनी पड़ सकती है। और आहिस्ता आहिस्ता इन ड्रग्स की मदद से और कुछ एक्सरसाइजेस की वजह से, कुछ रिहेबिलिटेशन की मदद से इनका फाइब्रोसिस थोड़ा इंप्रूव हो और ये नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकें। लेकिन जिनको ये होता है उनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन और लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के ऊपर जाना पड़ सकता है। अच्छा, तो सर सर जो ये मतलब फाइब्रोसिस है सर, इसका फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है सर कि अपने लंग्स को मजबूत कुछ अगर। देखिए, कुछ ड्रग्स हैं जो इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। लंग्स को मजबूत करने का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया जी कि जी अगर जी आप अपने जी। लंग्स को मजबूत करना चाहते हैं तो पहले दिन से आज, अगर आपको कोविड है या नहीं है, आप ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए, आपके लंग कुछ दिनों के अंदर मजबूत हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कल सुबह आपके लंग मजबूत हो जाएंगे, पर अगर आप समझिए आपने पहली बार किया और 15 सेकंड तक रोक पाए, आप उसको 2-2 सेकंड करके इंक्रीज करिए और 25 सेकंड तक अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30 सेकंड तक बढ़ाइए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है वो इंप्रूव होंगे, आपके पेरिफेरल एल्वोलाई जो है, आखिरी भाग जो होता है लंग का, वो भी रिक्रूट होगा, और ये आपको नहीं कोविड से लड़ने के लिए, कई लंग्स की डिजीज से लड़ने की क्षमता देगा, जिसमें फाइब्रोसिस भी एक वो हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। सर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है, और ये मुझे लगता है ये जो वीडियो है ना आज व्यूअर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि सर लगातार मुझे भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सर कोई एक विशेष टिप जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहे इस कोरोना संकट के बीच। पहले 2 चीजें मैं बता दूंगा, उसके बाद एक लास्ट टिप दूंगा। कुछ ड्रग्स के बारे में मैं बताऊंगा जिसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं लोगों में। फेबीफ्लू का कोई रोल नहीं है कोविड में, प्लीज मत लीजिए। रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी, इनका रोल बहुत ही लिमिटेड पेशेंट्स में है। जो फेज 4 ट्रायल्स हुए उसमें ऑलमोस्ट इन ड्रग्स को नकार दिया गया है। रेमडेसिविर 10 दिन से पहले अगर किसी को सीवियर कोविड है तो थोड़ा हेल्प करती है, और उसके बाद कोई हेल्प नहीं करती। प्लाज्मा थेरेपी अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। प्लीज अपने डॉक्टर्स को देने के लिए फोर्स मत करिए, उस डॉक्टर्स की एडवाइस मानिए, वो जहां पे यूज करना चाहेंगे वहां करेंगे। इन ड्रग्स, इन 3 चीजों का रोल बहुत कम है। और सबसे आखिर में मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, ये समय निकल जाएगा।
एक दूसरे का हाथ पकड़िए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे को कॉल करिए, अपनी एक दूसरे की सेहत के बारे में जानिए। और सबसे बड़ी बात, मिथ्स के ऊपर मत जाइए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के ऊपर मत जाइए, भगवान से प्रे करिए। हम इस बीमारी से, भारतवर्ष जो है, भारत देश जो है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, जिन्होंने हमें कोविड से जुड़ी तमाम बेहद इंपॉर्टेंट जानकारियां दी है। पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस क्या होता है, कौन सी दवाइयां हमें यूज करनी चाहिए, कोविड को लेकर मिथ क्या है और दूसरी वेव कितनी घातक है, लॉन्ग कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं उससे कैसे निजात पाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो वीडियो है बेहद पसंद आएगा। हेल्थ से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। मैं थी आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती।